Now today I am introducing new topic parallel line and a transversal. This topic is not new for you. You have already studied in class 7. Now first I want to tell you what is transversal. देखिए transversal is a line which intersect two given line. Suppose ये दो lines है, इसको ये line intersect कर रही है, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन का नाम होगा ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सो दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू गिवन लाइन, तो एट टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एट ईच इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4 एंगल आर मेड। ये मैंने आपको इसमें दिखा रखा है। अब इन 4 एंगल्स में से कुछ इंटीरियर होते हैं, कुछ एक्सटीरियर होते हैं। इंटीरियर वो होते हैं जो गिवन लाइन के अंदर बनते हैं, एम और एन के अंदर बनते हैं इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में देखिए कौन कौन से इंटीरियर हैं? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। एंड सिमिलरली 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल जो एम एंड एन के आउटसाइड बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल। नाउ कुछ एंगल जो पेयर में बनते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बनते हैं, तो इसमें 3 पेयर ऑफ एंगल, वन इज कॉल्ड द corresponding angle, other is called the alternate interior angle. So first I am telling you what is corresponding angle. Corresponding angle, देखिए corresponding angles कौन होते हैं? Made on the same side of transversal, and on the same side of two given line, and on the same side of two given line. Now let us see the figure which I have already show you. देखिए इसमें यदि आपकी ये लाइनें हैं M और N, ये लाइन है M और ये लाइन है आपकी N। देखिए इसमें पैरेलल लाइन के, सॉरी, इस M लाइन के ये ट्रांसवर्सल से दो साइड में आ गया। अब मैं ये भी बता देती हूँ, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल से दो साइड बन गई, एक राइट साइड और दूसरी लेफ्ट साइड। एक बन गई राइट साइड और दूसरी बन गई लेफ्ट साइड। अब देखिए क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनते हैं, तो दोनों एंगल राइट हैंड साइड में बनेंगे और दोनों लाइन के एक ही साइड में बनते हैं। मान लीजिए एम लाइन है, एक एंगल देखिए 2 जो लाइन के ऊपर बनना है। सिमिलरली एन लाइन है, एंगल 6 भी लाइन के ऊपर बनना है और दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बन रहे हैं। तो 2 और 6 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से राइट साइड में 1 एंगल एम के ऊपर बनना है और एन एंगल भी 1 की ऊपर बनना है, दोनों लेफ्ट साइड में बनना है। तो ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। सिमिलरली 3 एंड 7, 3 एंगल लाइन के नीचे बनना है, 7 एंगल लाइन के नीचे बनना है और दोनों राइट साइड में है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में 4 एंड 5 क्या है? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं इसको 1 बाय 1 लिख रही हूँ। 2 and 6, 3 and 6, 2 and 6, 3 and 7, 1 and 5, 4 and 8। ये क्या है? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली आपके होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट का मतलब अपोजिट साइड, वो दो एंगल जो अपोजिट साइड में बनते हैं। कहने का मतलब है ट्रांसवर्सल की डिफरेंट साइड में बनते हैं। इंटीरियर मीन्स इंटीरियर पोर्शन में बनते हैं
वो कहलाए जाते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए इसको कैसे करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये इंटीरियर में बनेंगे। देखिए एक एंगल पी पॉइंट पे 3 और 5 दोनों अपोजिट साइड में बन रहे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं, 3 एंड 5। इसी तरह से एक और पेयर है, एंगल 4 लेफ्ट साइड में बन रहा है, एंगल 6 राइट साइड में बना है, दोनों डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बनेंगे। और ये क्या है, 4 एंड 6 दोनों इंटीरियर में है, तो ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें लिख लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर मेड ऑन डिफरेंट अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, alternate interior angles, they are made, alternate interior angles are made on opposite side of transversal and in the interior of given line। सिमिलरली एक होते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनते हैं और इंटीरियर रीजन में बनते हैं। इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनते हैं। देखिए जैसे ये हैं आपके, आपका एंगल 3 और 6 दोनों ट्रांसवर्सल की राइट साइड में बन रहे हैं और दोनों इंटीरियर एंगल है, तो 3 एंड 6 ये पेयर में होते हैं, एक साथ दो होते हैं, ये को इंटीरियर है। इसी तरह से 4 एंड 5 ये क्या है आपके को इंटीरियर है। तो को इंटीरियर मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स made on the same side of transversal। Now what happened when the two given line are parallel? Means a transversal intersect two parallel line। For example, in this given figure, M and N, these are two parallel lines, M and N, these are two parallel lines। अब पैरेलल लाइन पे क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। कहने का मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग है 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग है 6, तो 2 और 6 इक्वल हो जाते हैं, मीन्स हर पेयर इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, व्हेन ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel line, number 1 corresponding angles are equal, alternate interior angle are equal, and sum of co-interior angle is 180। को इंटीरियर जैसे 3 और 6 इसका सम कितना होगा 180, 4 और 5 इसका सम कितना होगा 180। तो पैरेलल लाइन पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। Now until now you have learned that
when a transversal intersects two parallel lines, corresponding angles are equal, alternate interior angle are equal, and sum of co-interior angle is 180. Now you will moving in reverse gear. That means when a transversal intersects two given line, दो गिवन लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है. I am not saying it is parallel or not parallel, it is not given, but when a transversal intersects two given lines, suppose these line name is M and N, इस लाइन का नाम है M और इस लाइन का नाम है N और ट्रांसवर्सल का नाम है L. तो what happens if corresponding angle are equal? That means if corresponding angle are equal, if corresponding angle are equal, और alternate interior angle are equal, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, तीनों में से कोई सा भी एक हो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, then the given line are parallel. कहने का मतलब है कि यदि आपको इस फिगर में गिवन हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोई सा एक पेयर, सपोज आपको गिवन है कि 1 और 2 इक्वल है, ये गिवन है सपोज, तो कहने का मतलब है फिर M और N पैरेलल हो जाएगी. या आपको गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, कहने का मतलब ये है कि आपको गिवन है कि 2 और 3 इक्वल है, ये गिवन है, तब भी क्या हो जाएगा, M और N पैरेलल हो जाएगी. मतलब एक चीज गिवन हो या आपको को इंटीरियर एंगल का सम 180 गिवन है तो भी ये आपको क्या हो जाएगी, सपोज 3, ये को इंटीरियर एंगल है 3 और 5, इनका सम 180 है, तभी लाइंस क्या हो जाएंगी, M और N पैरेलल हो जाएंगी. तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 में था. नाउ I am taking some question of exercise 6.2. Now let us start exercise 6.2. Now I am taking first question. First question is in figure 6.28 find the values of x and y. x आपका फिगर में ये लिखा है, y आपका फिगर में ये लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी. इसके लिए देखिए मैं आपको यही समझा दे रही हूँ ये क्वेश्चन. नाउ 50 एंड x दोनों एक ही पॉइंट पे बनना है और दोनों ट्रांसवर्सल लाइन पे बनना है. ये आपकी लाइन है ट्रांसवर्सल की, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये है ट्रांसवर्सल की लाइन, और ट्रांसवर्सल के लाइन के सेम पॉइंट पे ए बी रे स्टैंड कर रही है, ये ए बी रे आपकी स्टैंड कर रही है. ट्रांसवर्सल के ऊपर ए बी रे स्टैंड कर रही है, तो ये x और y 50 सेम पॉइंट पे बनना है. तो लाइन के ऊपर सेम पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं, उनका सम कितना होता है 180. तो x प्लस 50 कितना हो जाएगा 180, ये लीनियर पेयर है तो इससे x आ जाएगा 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा 130. नाउ लेट अस फाइंड y. अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर सी डी लाइन और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ये एंगल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, तो y इक्वल्स टू 130, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब एक्स वाई फाइंड हो गई आपकी. अब आपको फाइंड करना है एक्स वाई के बाद आपको फाइंड करना है
कि आपको एक्स वाई के बाद ये बताना है ए बी पैरेलल टू सी डी। नाउ वाई इक्वल्स टू 130 वर्टिकली अपोजिट। नाउ ए बी सी डी लाइन के लिए एक्स और वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी और सी डी लाइन x and y, these are the alternate interior angle and these are equal, so AB parallel to CD. X, Y, these are alternate interior angle for the lines AB and CD, so AB parallel to CD. तो इस तरह से होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी एंड सी डी आपकी पैरेलल लाइन्स है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ और सी डी ई एफ के पैरेलल है एंड वाई रेशो जेड आपके फिगर में है 3:7 गिवन है, आपको फाइंड करना है एक्स। देखिए आप पिछले क्लास को यदि आप रिमाइंड करें तो एक आपकी प्रॉपर्टी होती थी कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दीज गिवन लाइन आर ऑल्सो पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि यदि ए बी सी डी के पैरेलल है और एक लाइन ई एफ भी सी डी के पैरेलल है तो वो लाइनें आपस में भी पैरेलल होती हैं, एक ही लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। अब देखिए इस फिगर में क्या है। इस फिगर में आपको गिवन है, इस फिगर में आपको गिवन है कि ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी ई एफ पैरेलल है। कहने का मतलब है ए बी और सी डी, ए बी और ई एफ दोनों सी डी के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगे। पहली बात। अब देखिए यदि ए बी एंड ई एफ, ए बी एंड ई एफ यदि पैरेलल है, ए बी एंड ई एफ यदि पैरेलल है तो एंगल एक्स और एंगल जेड ये आपके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एंगल यदि जेड निकाल लूँ तो मेरा एंगल एक्स भी उसके इक्वल होगा। तो इसके लिए देखिए जेड निकालने के लिए वाई जेड इसका रेशो दे रखा है तो इससे y आ जाएगा 3a। x मत लो क्योंकि x आपका क्वेश्चन में गिवन है और z आ जाएगा आपका 7a। आप देखिए y है तो y का अपोजिट एंगल ये वर्टिकली अपोजिट है तो एंगल 1 हो जाएगा y के, दैट इज 3a के। अब 1 और z यदि CD और EF पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना होगा? 180। CD पैरेलल टू EF तो 1 प्लस जेड ये क्या है? को इंटीरियर, इनका सम कितना होगा? 180। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अब इससे क्या होगा कि 1 आपका किसके बराबर है? y के 3a और ये 7a, 180। इसे सॉल्व करके a आ जाएगा 180। अब a आ गया तो इससे z आ जाएगा। z कितना है? 7a। 7 इंटू सॉरी यहाँ पे 18 आएगा। 7 इंटू 18, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 126। अब z आ गया। अब ए बी एंड सी डी आपकी पैरेलल है तो x इक्वल्स टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो कितना आइए 126। इस तरह से आपका x आ जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले आप देख लीजिए कि x मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ यदि आप इस लाइन को नहीं ले रहे हो। तो x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आप z निकाल लीजिए, x अपने आप आपका आ जाएगा। नाउ आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लाइक दिस। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी आपकी ये लाइन है पैरेलल टू सी डी, सी डी आपकी ये लाइन है।
ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। सी डी आपकी ये वाली लाइन है, सी डी इज दिस लाइन एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ आपकी ये लाइन है और वो सी डी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल आपका 90 है। एंड जी ई डी 126। अब जी ई डी कौन सा एंगल है? जी ये है, ई ये है, डी ये है। तो ई पॉइंट पे जी ई डी, डी की साइड में ये वाला एंगल, ये आपका कितना है? 126। आपको ये एंगल फाइंड करने, ए जी ई एफ और एफ जी ई। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग ए जी ई। वेयर इज ए जी ई? ए ये है, जी ये है, ई ये है। तो ए जी ई आपका ये एंगल है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए यदि आप इन दोनों लाइन को पैरेलल देते हैं, इसको मत देखिए आप, ई एफ को मत देखिए, इसको मत देखिए आप, इसको मत देखिए, तो इसको ट्रांसवर्सल लीजिए। तो एंगल 126 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, ये आपका लेफ्ट साइड में है। ट्रांसवर्सल के दोनों साइड बनेंगे, इस लाइन के ऊपर बनेंगे, डिफरेंट पॉइंट पे बनेंगे। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126। दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Now come to second part. In second part, what you have to find? Angle GEF. Now where is angle GEF? G is this point, E is this point, F is this point। कहने का मतलब है ये एंगल नहीं आपको फाइंड करना है। तो ये इस बड़े एंगल का पार्ट है, तो बड़े एंगल में से इस एंगल के से जो हटके एंगल है 90, उसको माइनस कर देंगे। तो एंगल GEF आपका आ जाएगा, एंगल GEF equals to 126 minus 90, it is 636 degree। Now come to last part, angle FGE। तो देखते हैं FGE कहाँ पर है आपका। FGE F आपका ये है, जी आपका ये है, ई ये है, एफ जी ई ये वाला एंगल है। अब देखिए एफ जी ई और एफ जी ई के जो बाहर की साइड में बन रहा है जी पॉइंट पर ही, ये इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं और लाइन के एक ही पॉइंट जी पर बन रहे हैं। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 180। देखिए कौन कौन से एंगल, एक तो ये वाला एंगल जिसका नाम है एफ जी ई, और दूसरा ये वाला एंगल ये दोनों लीनियर पेयर है, जी पॉइंट पे बन रहे हैं और ए बी लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो एंगल एफ जी ई प्लस ये बाहर वाला एंगल आपने 126 निकाला था, ए जी ई, इनका सम कितना होगा? 180 लीनियर पेयर। तो ये आपको निकालना है एफ जी ई, ये 126 180। तो एफ जी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 126, इट इज़ 10 माइनस 6 4, यहाँ पे आ गया 7 माइनस 2 5, इट इज़ 54 डिग्री। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। Now that's all for today. In homework you will complete question number 4, question number 5 of exercise 6.2। इसको असाइनमेंट डाल के लिखेंगे। Thanks, that's all for today।